नमस्कार। मैं डॉक्टर घनश्याम बैरवा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर, राजस्थान। इससे पूर्व के व्याख्यान में मैंने केशव मिश्र द्वारा विरचित तर्कभाषा में से आपको प्रसंगवश करण की परिभाषा बताई थी कि साधकतमम करणम। और जब करण की परिभाषा आई थी तो कारणों में जो उत्कृष्ट कारण होता है उसे करण कहते हैं। तो कारण की परिभाषा भी वहाँ पर बताएगी कि वह कारण क्या है। तो कार्य से पहले जिसकी सत्ता निश्चित हो और जो अनन्यथा सिद्ध हो वह कारण होता है। ये परिभाषा कारण की थी, पिछले व्याख्यान में आपको बताई गई। इस व्याख्यान में ये बताया गया है कि कारण के भेद कितने होते हैं। तच्च कारणम त्रिविधम। कारण की दो परिभाषा अर्थात दो विशेषताएं थी कारण की। कारण की एक विशेषता ये थी कि उसका कार्य से पहले होना निश्चित हो, और दूसरा था कि वो अनन्यथा सिद्ध हो अर्थात अन्यथा सिद्ध न हो। तो इस प्रकार का जो कारण होता है, जो कार्य के प्रति निश्चित रूप से जिसकी सत्ता होनी हो और अनन्यथा सिद्ध हो, उस कारण की परिभाषा क्या है और उसके भेद क्या हैं। तो भेद हम इसमें जानेंगे। तच्च कारणम त्रिविधम। वह कारण तीन प्रकार का होता है। समवायी, असमवायी, निमित्त भेदात। समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त के भेद से वह कारण तीन प्रकार का होता है। तत्र यत संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारणम। तत्र इन तीनों में से, समवायी, असमवायी और निमित्त, इन तीनों में से यत संवेतम, जिसके साथ समवाय संबंध से कार्यम उत्पद्यते, कार्य की उत्पत्ति होती है, तत्समवायी कारण, वही कार्य का समवायी कारण होता है। जिसके संवेत होने से कार्य की उत्पत्ति होती है वही उस कार्य का समवायी कारण होता है। यथा तंतवः पटस्य समवायी कारणम। मैंने पिछले व्याख्यान में तंतु से किस प्रकार से वस्त्र का निर्माण किया जाता है ये मैंने भली भांति आपको समझा दिया था। तो यहाँ पर ये उदाहरण दिया है कि तंतु पट के समवायी कारण होंगे। यतः तंतुषु एषः पटः संवेतो जायते। क्योंकि इन तंतुओं में ही एषः पटः, यह वस्त्र संवेत होकर के उत्पन्न होता है। तो समवायी कारण वह होगा जो संवेत होकर के कार्य को उत्पन्न करता हो। तो तंतुओं में संवेत होकर के ही पट का निर्माण होता है, पट उत्पन्न होता है। तो तंतु ही पट के समवायी कारण है, न तुर्यादिषु। तुरी, वेम आदि नहीं। अर्थात तीन कारण मैंने आपको पहले वस्त्र के बताए थे कि एक तुरी होती है, एक वेम होती है और एक तंतु होता है। तो तंतु के संवेत होने से ही पट का निर्माण होता है, इसलिए तंतु ही पट का समवायी कारण है, न कि तुरी आदि, क्योंकि तुरी आदि के संवेत होकर के पट का निर्माण नहीं होता। देखिए प्रश्न पूछा गया फिर पुनः, ननु तंतु संबंध एवं तुरियादि संबंधो अपि पटस्य। प्रश्न यह है कि पट का तो जैसे तंतु आदि कारणों से संबंध होता है वैसे तुरी आदि कारणों से भी संबंध होता है। क्या क्या संबंध है? कारण कार्य भाव संबंध, कार्य कारण भाव संबंध। यदि पट कार्य है तो जिस प्रकार से तंतु उसका कारण है वैसे ही तुरी आदि भी उसके कारण है। तो समान संबंध हुआ, कार्य कारण भाव संबंध पटस्य विद्यते, पट का होता है। तत्कथम तंतुषु एव पट समवेतो जायते न तुर्यादिषु। तो प्रश्न यह है कि फिर कैसे तंतुओं में ही समवेत होकर के पट वस्त्र के रूप में उत्पन्न होता है, न तुर्यादिषु, न कि तुर्यादियों में। निराकरण देखिए, शंका का समाधान, सत्यम द्विविध संबंध संयोग है। इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि संबंध दो प्रकार का होता है। द्विविध संबंध है, कोई भी किसी के बीच में जो संबंध होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है संयोग संबंध और एक होता है समवायश्चेति, एक होता है समवाय संबंध। तत्र अयुत सिद्धयो संबंध है समवाय। तो जिन दो के मध्य में अयुत सिद्ध नाम का संबंध होगा
वहाँ पर समवाय संबंध होगा, और जिन दो के बीच में समवाय संबंध होगा वही एक के प्रति एक समवायी कारण होगा, एक कार्य के प्रति एक समवायी कारण होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ समवायी कारण होता है वहाँ कार्य कारण संवेत होकर के कार्य के रूप में उत्पन्न होता है। जैसे तंतुओं के संवेत होने से पट उत्पन्न होता है, तो पट के समवायी कारण तंतु है। अब ये पूछा गया कि संबंध तो दोनों में समान है, पट में भी, तुरीय आदि में भी, पट में भी, तंतु में भी, फिर तंतुओं में ही संवेत होकर के पट का निर्माण कैसे होता है? तो शंका का समाधान किया गया कि द्विविध संबंध है, संयोग है। संबंध संयोग दो प्रकार का होता है। संबंध दो प्रकार का होता है, एक संयोग संबंध होता है और एक समवाय संबंध होता है। तत्र अयुत सिद्धयो संबंध है समवाय है। इन दोनों में से जो अयुत सिद्ध संबंध होगा वह समवाय संबंध होगा। अन्ययोस्तु संयोग एव, और अन्य जहां भी संबंध होगा वो दूसरा संयोग संबंध ही होगा। तो प्रश्न में शब्द आया था उत्तर में कि अयुत सिद्ध एक संबंध होता है। तो अयुत सिद्ध संबंध कौ पुनः अयुत सिद्धौ, तो ये बताइए कि अयुत सिद्ध जो संबंध है ये कहाँ होता है, किस प्रकार से होता है? तो इसका उत्तर दिया, देखिए, ययोर मध्य एक मणिवश्यद पराश्रित मेवावतिष्ठते तावयुत सिद्धौ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। अब मैं इसका विग्रह करके बताता हूँ। देखिए, ययोर मध्य, जिन दोनों के मध्य में से, एकम कोई एक, जिन दोनों के मध्य में से एकम कोई एक, अविनश्यद, अविनश्यद अर्थात अविनश्यद अवस्था में, अपराश्रिते दूसरे पर आश्रित होकर के अवतिष्ठते रहता हो। इसको ध्यान से, ऐसे कैसे ही, इसको समझने वाली बात है। जिन दो पदार्थों के मध्य में एक अविनश्यद अवस्था में होता हुआ दूसरे के साथ अवतिष्ठत, दूसरे के साथ रहता है। जिन दो पदार्थ, जिनमें दो प्रकार के पदार्थों में संबंध है, उनमें से एक अविनश्यद अवस्था में दूसरे के आश्रित ही रहता है, वे दोनों परस्पर अयुत सिद्ध कहलाते हैं। अब देखिए, इसके उदाहरण और आगे दे रखे हैं कि इसका स्पष्ट आशय यह है कि दूसरे के आश्रित कोई एक पदार्थ दूसरे के आश्रित रहता है, अर्थात जिनको एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता, उन दोनों में परस्पर अयुत सिद्ध संबंध होता है, या दोनों परस्पर अयुत सिद्ध कहलाते हैं। उनका परस्पर समवाय संबंध होता है। जैसे मेज और मेज का रूप, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए ये दोनों अयुत सिद्ध है। इनमें मेज तो गुणी है और उस मेज का जो रूप है या रंग है वो उसका गुण है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि गुण को गुणी से अलग नहीं किया जा सकता, अतएव गुण और गुणी परस्पर अयुत सिद्ध होते हैं। एक उदाहरण तो ये हो गया गुण गुणी का। दूसरा उदाहरण देखिए, और इन दोनों के जो मध्य में संबंध हुआ वो समवाय संबंध हो गया। इसी प्रकार अवयव अवयवी अर्थात तंतु और पट को अलग नहीं किया जा सकता, अतएव दोनों अयुत सिद्ध है और उन दोनों का संबंध भी समवाय संबंध हो जाएगा। तीसरा उदाहरण देखिए, क्रिया और क्रियावान। जैसे क्रियावान गेंद में लुढ़कने की क्रिया होती है, उस क्रिया को गेंद से अलग नहीं किया जा सकता, अतएव क्रिया और क्रियावान यानी लुढ़कने की क्रिया और गेंद दोनों में अयुत सिद्ध संबंध है। उनका यह संबंध अयुत सिद्ध है, दोनों अयुत सिद्ध है, तो उनका यह संबंध समवाय संबंध होगा। चौथा है जाति और व्यक्ति। व्यक्ति रूप अश्व आदि में रहने वाली अश्वत्व आदि जाति को अश्व से अलग नहीं किया जा सकता, अतएव जाति और व्यक्ति भी अयुत सिद्ध है और उनका संबंध समवाय संबंध कहलाएगा। इसी प्रकार पांचों उदाहरण देखिए, परमाणु आदि नित्य पदार्थ, उनमें रहने वाला अंतिम भेदक धर्म जिसको विशेष कहते हैं, ये दोनों भी अयुत सिद्ध है, क्योंकि विशेष को नित्य द्रव्य परमाणु आदि से अलग नहीं किया जा सकता, अतएव नित्य द्रव्य और विशेष दोनों का जो संबंध है वो समवाय संबंध है। इस प्रकार देखिए, ये समवाय संबंध किन के मध्य रहता है,
और कहाँ कहाँ कौन परस्पर अयुक्त सिद्ध होते हैं। अवयव अवयवी अयुक्त सिद्ध होते हैं, इसलिए इन दोनों के मध्य समवाय संबंध है। गुण गुणी अयुक्त सिद्ध होते हैं, इसलिए इन दोनों के मध्य समवाय संबंध है। क्रिया और क्रियावान ये अयुक्त सिद्ध होते हैं, इसलिए इन दोनों के मध्य समवाय संबंध है। जाति और व्यक्ति ये अयुक्त सिद्ध होते हैं, इसलिए इन दोनों के मध्य समवाय संबंध है। नित्य द्रव्य तथा विशेष इन दोनों में अयुक्त सिद्ध है, तो इसलिए इनके मध्य भी समवाय संबंध है। और इस प्रकार से ये समवाय संबंध जो होता है अयुक्त सिद्ध जहाँ हो, अर्थात जहाँ पर एक के बिना दूसरे की सत्ता को स्वीकार नहीं किया जा सकता, या एक के बिना दूसरे की सत्ता हो नहीं सकती। जैसे मैं आपको सामान्य उदाहरण देता हूँ कि तंतु से आपने पट का निर्माण कर दिया, तो पुनः यदि आप तंतु चाहते हैं तो आपको तंतु को प्राप्त करने के लिए पट को नष्ट करना पड़ेगा। यही एक अविनिश्चित अवस्था होती है, यानी कोई एक दोनों में से अविनिश्चित अवस्था में रहता हुआ दूसरे पर जब आश्रित रहे, तो उन दोनों जो परस्पर होते हैं अयुक्त सिद्ध होते हैं, और जहाँ अयुक्त सिद्धता हो वहीं पर समवाय संबंध होता है। इस प्रकार से आप कारण के 3 भेद समझ गए होंगे, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। तो अभी हमने यहाँ पर समवायी कारण की परिभाषा बताई है, असमवायी और निमित्त कारण की आगे व्याख्यान में बताएंगे। धन्यवाद।